हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 774। आज की तारीख है 10 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य सबसे साक्षर राज्य है? तो इसका सही जवाब था केरल। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, वोडाफोन आइडिया ने किस नाम से अपनी नई एकीकृत ब्रांड पहचान शुरू की है? तो इसका सही जवाब है VI। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सर डेविड एटनबरो। प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर व प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। डेविड एटनबरो एक अंग्रेजी प्रसारक और इतिहासकार हैं। वह बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय हैं। उन्होंने ग्रह की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए जागरूक करने का काम किया है। पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता 2018 में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, 2015 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग, 2014 में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 2003 में कॉफी अन्नान और 1989 में यूनिसेफ है। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा 1986 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार का नाम देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर रखा गया है। यह पुरस्कार उन लोगों अथवा संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के नए व्यापार प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाल्दिस डोम्ब्रोवस्की। यूरोपीय संघ कार्यकारी आयोग ने आयरलैंड के फिल हॉगन के इस्तीफे के बाद ब्लॉक के व्यापार प्रमुख के रूप में लातविया के अनुभवी उपराष्ट्रपति वाल्दिस डोम्ब्रोवस्की का नाम प्रस्ताव किया है। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने यह घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने खाली हुई सीट के लिए यूरोपीय संसद के दिग्गज मैरिट मैकगिनेस के नाम का प्रस्ताव किया है। हॉगिन ने 26 अगस्त को इस्तीफा दिया था। उसके बाद से डोम्ब्रोवस्की अस्थायी रूप से यह पद संभाल रहे हैं। यहाँ पे आप उनके फोटोग्राफ देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को किस देश की सरकार के लिए व्यापार सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ब्रिटेन। बात करें बेल्जियम की तो इसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनिल जैन। राज्यसभा सदस्य अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA की वार्षिक आम सभा AGM में संघ का अध्यक्ष चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनिल जैन ने प्रवीण महाजन का स्थान लिया। मध्य प्रदेश टेनिस संघ के सचिव अनिल धूपर को महासचिव नियुक्त किया गया। हाल ही में दिल्ली लॉन टेनिस संघ के अध्यक्ष चुने गए भारतीय डेविस कप टीम के नॉन प्लेइंग कप्तान रोहित राजपाल को कोषाध्यक्ष चुना गया है। पूर्व खिलाड़ी और तमिलनाडु संघ के अध्यक्ष विजय अमृतराज को उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए नया प्रतीक चिन्ह लोगो किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर का शुभारंभ किया। बांस के क्लस्टर समूहों की स्थापना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। एक आभासी कार्यक्रम में तोमर ने राष्ट्रीय बांस मिशन NBM के लिए लोगो प्रतीक चिन्ह को भी जारी किया। राष्ट्रीय बांस मिशन का आधिकारिक लोगो तैयार करने के लिए माय गांव प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। देश भर से मिली
2033 प्रविष्टियों में से तेलंगाना के साई राम गौड एडिगी द्वारा विकसित डिजाइन को चुना गया। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो FAO के 35वें एशिया प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका सही जवाब है पुरुषोत्तम रूपाला ने। अगला प्रश्न है, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक पुस्तकें किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलाब कोठारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में नवनिर्मित पत्रिका गेट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन गुलाब कोठारी रचित संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का विमोचन भी किया। इस वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्रा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। जयपुर एयरपोर्ट को वॉल सिटी से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बने इस गेट को पूरे राजस्थान की कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव शीर्षक से बच्चों की पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है करण जौहर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 9 सितंबर। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 9 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 में पहली बार मनाया गया। यह दिन 35 संकटग्रस्त देशों में रहने वाले 75 मिलियन 3 से 18 साल के बच्चों की दुर्दशा और उनकी शैक्षिक सहायता की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान आकर्षित करता है। यह इन बच्चों पर निरंतर हिंसा के प्रभावों पर चिंता व्यक्त करता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 8 सितंबर। अगला प्रश्न है, भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। भारत के रेडियो खगोल विज्ञान के जनक प्रोफेसर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया। वह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के राष्ट्रीय केंद्र के संस्थापक निदेशक थे। गोविंद स्वरूप ऊटी रेडियो टेलीस्कोप भारत और जॉइंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT की अवधारणा, डिजाइन और स्थापना के पीछे प्रमुख व्यक्ति थे। उन्हें खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के कई क्षेत्रों में अनुसंधान योगदान के लिए जाना जाता है। उन्हें 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1975 से 77 के दौरान भारतीय खगोलीय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के उपयोग पर रोक लगाई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रेलवे सुरक्षा बल RPF। एक राष्ट्रीय व्यापी जांच में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के उपयोग में रोक लगाई है। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर IRCTC वेबसाइट पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए विकसित एक अवैध कुख्यात सॉफ्टवेयर है। यह अवैध और आमतौर पर प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर एक फ्लाई स्पीड पर भारतीय रेल टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया करता है। एजेंट्स कई IDs के माध्यम से IRCTC सर्वर में प्रवेश करते हैं। सॉफ्टवेयर कैप्चा कोड को दरकिनार कर देता है, जो वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय एक प्रमुख प्रक्रिया है। यह सॉफ्टवेयर भी मोबाइल ऐप की मदद से बैंक OTP के साथ सिंक हो जाता है और स्वचालित रूप से टिकट बुक करने के लिए इसे अपेक्षित फॉर्म में फीड कर देता है। अगला प्रश्न है, किस सशस्त्र बल ने पहली बार महिला डॉक्टरों को लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ITBP। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP ने पहली बार महिला डॉक्टरों को लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन पर तैनात किया है। लेह से सेना भेजने से लेकर आगे की जगहों पर उनकी देखभाल के लिए ITBP की महिला डॉक्टरों को सभी तरह से चार्ज दिए गए हैं। सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए ITBP ने अपनी मानक संचालन प्रक्रिया SOP में बदलाव किया है। पहले किसी भी महिला अधिकारी को ऐसे स्थानों पर तैनात करने की परमिशन नहीं थी। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने लिंग भेद की परवाह किए बिना कुछ हफ्ते पहले महिला डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों को भेजा है। अगला प्रश्न है,
डोंगरिया कोंद जनजाति किस भारतीय राज्य में निवास करती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के जनजातीय संग्रहालय ने डोंगरिया कोंद जनजाति की श्रम सहकारी समितियों, लेबर कोऑपरेटिव्स, उनकी संरचनाओं एवं कामकाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लघु फिल्म प्रसारित की। डोंगरिया कोंद एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह पीवीजीटीज है जो ओडिशा के रायगढ़ एवं कालाहांडी जिलों में नियामगिरी पहाड़ियों की ढलानों में निवास करती है। यह जनजाति अपने समुदाय के ही अंतर्गत कम से कम 10 प्रकार के सहकारी श्रम साझा करने का अभ्यास करती है। बात करें ओडिशा की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी और इंद्रावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो 2019 इंदिरा गांधी पीस प्राइज सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। यूरोपियन यूनियन के ट्रेड चीफ के तौर पर वाल्डिस डोम्ब्रोवस्किस को नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं अनिल जैन। नेशनल बैम्बू मिशन का नया लोगो नरेंद्र सिंह तोमर ने रिलीज किया है। संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा बुक गुलाब कोठारी ने लिखी है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक सितंबर 9 को मनाया जाता है। फादर ऑफ इंडियाज रेडियो एस्ट्रोनॉमी जिनका हाल ही में निधन हो गया, प्रोफेसर गोविंद स्वरूप। रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के यूज पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने रोक लगाई है। आईटीबीपी ने पहली बार लद्दाख में महिला डॉक्टर्स को फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशंस में भेजा है। डोंगरिया कोंद ट्राइब ओडिशा में निवास करती है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स ssccglpinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।